फाइनेंस की गेम को आप समझ जाओगे ना, तो आप फर्श से अर्श तक पहुंचने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर नहीं समझे ना, तो अर्श से फर्श तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम दीपक बाबरिया। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। उसके साथ साथ हम एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी है। हमने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे बिजनेसमैन को देखा है, ऐसे इंडिविजुअल को देखा है जो फाइनेंस की समझ ना होने के कारण अपने धंधे को, अपने इनकम को और अपने ऊपर काफ़ी सारा बर्डन लेके अपने आप का करियर या अपने आप का जो लाइफस्टाइल है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। हम पिछले 10 सालों से फील्ड के अंदर है और हमने काफ़ी सैकड़ों और हज़ारों लोगों को ऐसा देखा है जो धंधे के अंदर फाइनेंस का प्रॉपरली मैनेज, जो फाइनेंस बंदा लेता है और उसको प्रॉपरली मैनेज करता है तो धंधे को अपने नेक्स्ट लेवल पे लेके आता है। और अगर सपोज किसी ने फाइनेंस को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाया तो उसके धंधा जो है ना वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो जाता है, काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। और कितने सारे लोगों के धंधे हमने 5 साल के अंदर, सर जी 5-5 साल के अंदर धंधे को बंद होते हुए देखा है। बहुत बुरी तरह से फेल होते हैं। एक छोटा सा डिसीजन उनके करियर को डिस्टर्ब कर देता है। एक छोटा सा डिसीजन जो होता है ना वो उनके धंधे को पूरा पूरा वाइप आउट कर देता है और पूरी फैमिली को, उसके इंडिविजुअल्स को, उसके आसपास के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करके रखता है, हिला के रख देता है। इसीलिए कभी भी आप कोई भी प्रकार का अगर धंधे को ग्रो करना चाहते हैं और फाइनेंशियल्स, और आपको तो ज़रूरत फाइनेंस की है, पैसे की ज़रूरत है, पैसे अपने जेब में है नहीं और है तो वो किसी के उधार हुए मांगे हुए हैं या हम ऐसे अपॉर्चुनिटी में देख नहीं रहे। तो दिक्कत कहाँ पे होती है ना कि एक बिजनेसमैन को, एक इंडिविजुअल को समझना चाहिए कि कौन सा फाइनेंस बैड फाइनेंस है, कौन सा फाइनेंस अपने लिए अच्छा फाइनेंस है। हम धंधे करते हैं, हमारा प्रॉफिट मार्जिन धंधे के अंदर सपोज 5% है, 10% है, और अगर आपने 18%, 12%, 15%, 16%, मतलब मोर देन दी प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा रेट ऑफ ब्याज के ऊपर आपने लोन उठा लिया तो आप उसको रीपे करते करते थक जाओगे। और डिफ़िकल्टीज कहाँ पे होती है? डिफ़िकल्टीज यहाँ ये चीज़ पे होती है कि जब भी आपको रीपे करना होता है ना तो आपके मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता है ना वो जस्ट फॉर सेक ऑफ रीपेमिंग दैट काइंड ऑफ लोन उसमें पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आपने बचाया क्या, आपने कमाया क्या, और आगे बढ़ोगे कैसे? दिक्कत यहाँ पे ही होती है कि लोग जल्दबाजी के अंदर कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। जब फाइनेंस की जरूरत जब भी होती है, लोगों को जब भी जरूरत होती है तभी लेते हैं लोग। तो इट इज प्योरली अ नीड बेस्ड लोन। कोई भी ऐसे ही लोन नहीं लेता। उनका एक प्लानिंग होता है, एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट उनको जनरेट होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी लोग प्लानिंग नहीं करते, अगर मुझे फॉर एग्जांपल मेरे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और मुझे पता है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे कैप्चर करनी है तो जिसके वजह से मैं धंधे को ग्रो कर पाऊंगा और मेरे पास उसका फंड अवेलेबल नहीं, तो मैं प्लानिंग कब करता हूँ? मुझे 3-4 महीने पहले प्लानिंग करनी होगी कि भाई मुझे, क्योंकि लोन मैं एक बार अप्लाई करूंगा तो मुझे इट विल बी टेक टाइम। अगर मैं मॉर्गेज लोन के लिए देखता हूँ तो इट विल नॉर्मली टेक 15 to 25 days, 30 डे, इवन मोर। कुछ समय में भी ऐसा है, कुछ केसेस में उससे ज़्यादा भी टाइम जाता है। अगर कोई मैं CGT MSME का लोन देखता हूँ तो वो तो गवर्नमेंट बैक लोन है, तो उसमें भी टाइम काफ़ी सारा लग जाता है। बिजनेस लोन लेने जाओगा तो बिजनेस लोन के अंदर तो वो फटाफट काम होता है, पर विद इन 1 वीक के अंदर अगर आपको फंड मिलता है, पर वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि प्रॉब्लम यहाँ होती है कि हम सोचते हैं कि आज लूंगा, कल लूंगा, देखते हैं वो देखते देखते चक्कर में वो समय आ जाता है, अपॉर्चुनिटी नज़दीक में होती है और फिर हड़बड़ाहट के अंदर हम कोई बैड डिसीजन ले लेते हैं, कोई बैड लोन लेते हैं जिसके वजह से हमें फिर वो आगे भुगतना पड़ता है। तो मेरी ख्वाहिश, गुजारिश है आप सभी लोगों से कि आप कोई भी प्रकार का फाइनेंशियल डिसीजन लें अपने धंधे के अंदर तो एक बार पहले प्रॉपर प्लानिंग बेस करें कि भाई धंधे को मुझे ग्रो करना है तो मुझे कितना फंड का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, कब पड़ेगा, कितने टाइम में मैं रीपे कर पाऊंगा और कितना सफिशिएंट अमाउंट में ले पाऊंगा। कभी कभी कुछ लोग ओवर लिवरेज भी कर देते हैं अपने आप को। अगर मेरा धंधा आज 1 करोड़ का चल रहा है और मैं 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ हर महीने, ओके, वो 1 करोड़ के बिजनेस को करने के लिए मुझे धंधे के अंदर फॉर एग्जांपल लेट्स से 60 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, ओके। 60 लाख के रिक्वायरमेंट के 60 लाख का फंड से मैं 1 करोड़ का टर्नओवर कर सकता हूँ, ओके। तो मेरी कैपेसिटी कितनी है 1 करोड़ टर्नओवर करने की, करेक्ट। बट अगर सपोज मुझे ऑल फंड लूंगा और मेरी कैपेसिटी रीपे करने की कैपेसिटी है कि भाई
मैं डबल गुना 2 गुना ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 60 लाख का कैपिटल है, मैं 60 लाख का 2 गुना, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज 1 करोड़ 20 लाख का कैपिटल हो तो मैं धंधे को 2 करोड़ पे लेके जा सकता हूँ। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि हम और ज़्यादा ओवर लिवरेज अपने आप को करते हैं, जो जिसके वजह से इंटरेस्ट पेमेंट अपने को ज़्यादा पड़ता है। और अगर सपोज वो अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो गई या कहाँ पे कंक्लूजन में नहीं पहुंची और वो डील करेक्ट नहीं हुई, तो दिक्कत क्या होती है, लोन तो मैंने ले लिया, मैं उसको पूरा ज़िंदगी भर तक जो भी उसका टेन्योर है उसको बर्दाश्त करते रहूँगा। तो बैड लोन कभी भी ना लें, अपने आप को प्रोडक्ट रखें, बिकॉज सेविंग ऑफ एक्सपेंसेस, सेविंग ऑफ एनी कॉस्ट, ओके, इट इज़ नथिंग बट मेकिंग अ प्रॉफिट और सेविंग अ प्रॉफिट। कैश फ्लो धंधे में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कंपटीशन माहौल के अंदर जहाँ पे हम बैठे हैं, जहाँ पे रोज़ नए नए इनोवेशन आ रहे हैं, नया नया इन्वेंट हो रहा है, नए नए कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर आ रहे हैं, ओके, कॉस्ट ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है, इन्फ्लेशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, ओके, और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो कम हो रहा है, ओके। तो इस सिचुएशन में लोन भी लो तो सोच समझ के लीजिए। और अगर सपोज आपको कोई भी प्रकार की इंक्वायरी करनी है लोन के बारे में कि कौन सा लोन अच्छा हो सकता है, अगर आप कोई ऐसे समस्या के अंदर फंसे हुए हैं जो आप बहुत बड़ा ईएमआई पे कर रहे हो, उसका बहुत बड़ा अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट जो है आप इंटरेस्ट पे करने में दे रहे हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए, हमसे कनेक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। आपकी प्रॉब्लम का सुविधा, आपकी जो प्रॉब्लम जो है ना उसको हम सुविधा में, आपकी जो प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, वही हमारा मेन मकसद है। और हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम लोगों को हेल्प कर पाए। हमारी मुंबई बेस है, हम लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं। और इस पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, बात करते हैं, समझते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपको हेल्प करते हैं। धन्यवाद।